दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन मकर संक्रांति पर कुंभ का पहला शाही स्नान, 8 घंटे का शुभ मुहूर्त, 8 किलोमीटर लंबे संगम तट पर 1.5 करोड़ भक्त लगाएंगे डुबकी। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आज कुंभ की शुरुआत हो गई है। आज पहला शाही स्नान भी है और अब तक 20 लाख श्रद्धालु ये डुबकी लगा चुके हैं। मजे ले लीजिए, मजे क्या ले लीजिए। क्या तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुंभ से लगातार एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज। कुंभ का आगाज आज हो गया प्रयागराज की धरती से। अखाड़ों का शाही स्नान जारी है और अब तक आपको बता दें 20 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। कुंभ की शुरुआत आज से हो गई और ये अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें कुंभ से एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुंभ का हो गया है आगाज, वहीं अखाड़ों का शाही स्नान, आज पहला शाही स्नान है। आज मकर संक्रांति भी है और 1.5 करोड़ श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले में पहुंचे हैं। और कुंभ से जुड़ा एक अपडेट आपको दे देते हैं। अब तक 20 लाख श्रद्धालु शाही स्नान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला आज से शुरू हो गया है। आज 15 जनवरी है, मकर संक्रांति भी है और कुंभ में अखाड़ों का पहला शाही स्नान जारी है। आज तड़के ये पहला शाही स्नान शुरू हुआ, अभी भी ये जारी है। अब तक 20 लाख श्रद्धालु कुंभ में स्नान कर चुके हैं। आस्था की डुबकी 20 लाख श्रद्धालु लगा चुके हैं। कुंभ के दौरान सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला आज से शुरू हो गया। पूरी दुनिया की निगाहें अगर कहीं आज है तो प्रयागराज में है, क्योंकि यहाँ लगा है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। यहाँ जब नगा साधु स्नान करने के बाद वापस लौटे, उस पूरे विहंगम दृश्य का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, प्रयागराज में संगम में सुबह से स्नान करने के लिए अलग अलग अखाड़े से साधु संत और नागा पहुंच रहे हैं और अब नंबर आया है श्री रमता पंचदशानन जूना अखाड़े का। देखिए इस काफिले को, यहां से शुरुआत होती है और हम आपको दिखाएंगे इस पूरे पुल की आखिरी जो कड़ी है, जो दूसरा मुंह है इसका, पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। और ये भीड़ देखिए, उत्साह देखिए, हर हर महादेव के नारे के बीच में। ये कहा जाता है कि जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है और देखिए भीड़, ऐसे भी बताया जाता है कि 1 लाख तक इसमें साधु सन्यासी हैं और ये ऊर्जा उसका खचाखच भरा हुआ है। बाल नागा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए आगे आगे यहाँ पर चल रहे हैं साधुओं के बीच में, ये बाल नागा हैं। आगे एक इनके नागा दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से श्रृंगार किया हुआ है उन्होंने, पूरी तरह से धार्मिक भावना। यहाँ पर देखिए किस तरह से बड़े बड़े ध्वजा यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद इनकी है, इसलिए कई सारी ध्वजाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा बल भी साथ में है, उत्साह से पूरी तरह से लबरेज है। तमाम जो इष्ट देव हैं उनकी भी देखिए प्रतिमाएं बीच में लेकर सभी साधु सन्यासी चल रहे हैं। और ये स्थिति, जूना अखाड़ा इस समय स्नान करने के लिए जा रहा है। उत्साह के संग जितने भी साधु सन्यासी और नाना जूना अखाड़े के हैं वो संगम के तट की तरफ जा रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज खान के साथ अजय दुबे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। और निरंजनी अखाड़े के साधु सन्यासी जब शाही स्नान के लिए जा रहे थे, एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता वहां पर मौजूद थे। एक रिपोर्ट देखिए। कुंभ नगरी प्रयाग में जुटा है आस्था का सैलाब और फिलहाल निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए साधु सन्यासी आगे बढ़ रहे हैं स्नान के लिए और उनके पीछे पीछे हजारों की संख्या में उससे जुड़े हुए श्रद्धालु। तो फिलहाल ये वो तस्वीर है जो इस वक्त कुंभ नगरी में नजर आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों हजार की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो साधु संतों के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। ये गंगा का पुल है जिसको पार करने के बाद में जो भी अखाड़े हैं वो आगे बढ़े हैं संगम तट के लिए और वहां जाकर के स्नान किया जा रहा है। जो अखाड़े हैं
वो उनके लिए अलग जगह तैयार की गई है और वहां पर सिर्फ अखाड़े से जुड़े हुए साधु सन्यासी ही स्नान कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं वो सिर्फ अलग ही जगहों पर जो घाट है वहां पर जो है स्नान करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने जो है ये जो यहाँ की रेत है उसको अपने माथे पर लगा रहे हैं। ये रेत आप माथे पे लगा रहे हैं, क्या मान्यता है? ये संतों का प्रसाद है, हमारे भारत के संतों का प्रसाद है कि इनकी चरणों की धूल से जो है उनका बहुत प्रताप होता है। हजारों हजार की संख्या में लोग हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। साधु सन्यासियों के पीछे एक तरीके से हजारों हजार लोग चले जा रहे हैं और इसी वजह से आस्था का महाकुंभ इतना ज्यादा इसकी जो है मान्यता भी है। और कहा यह जाता है कि प्रयाग में जो कुंभ होता है उसकी तो बात ही अलग होती है, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र जो कुंभ का होता है वो प्रयाग में ही होता है। और इस बार की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है, या ये कहा जाए कि पिछले कुंभों से कुछ और ज्यादा ही है। कैमरा पर्सन ललित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, प्रयाग। और कुंभ में नागा साधुओं का अलग ही रंग है और सर्दी के मौसम में भी शाही स्नान को लेकर जबरदस्त उत्साह है नागा साधुओं में। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट देखिए। निरंजनी और आनंद अखाड़े का शाही स्नान पूरा हो चुका है और आप देखिए किस तरह से जो नगा साधु हैं, नगा साधु हर हर महादेव के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर अखाड़े में नगा साधु होते हैं और ये जो नगा साधु है ये महादेव का नारा लगा रहे हैं। आपको दिखाऊं, एक विहंगम किस्म का दृश्य है, एक ऐसा दृश्य। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये नगा साधु जो हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं और इन नगा साधुओं को देखने के लिए देखिए ईश भगवान कार्तिकेय जो इनके गुरु हैं उनका जो डोली है उनकी डोली को कंधे पर लेकर जा रहे हैं और साथ ही घेरे में जो नगा साधु हैं, नगा साधु यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये सबसे आकर्षक दृश्य है इसलिए कि नगा साधु यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जो भस्म लगाकर ये वापस अपने अखाड़े की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एक अद्भुत किस्म का दृश्य आज इस कुंभ में दिखाई दे रहा है, जहां लाखों लोग इस अद्भुत और विहंगम दृश्य को देखने के लिए मौजूद हैं। और साधु संतों का मानना है कि मकर संक्रांति का ये जो शाही स्नान है, इस स्नान से बहुत लाभ मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसी मोक्ष की चाह में ये साधु संत यहाँ पे आज स्नान में शामिल हो रहे हैं। अपने सहयोगी मोहम्मद मोइन और कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो अलग अलग अखाड़ों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके महामंडलेश्वर से भी हमारे संवाददाताओं ने बात की। देखिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधीशानंद गिरी से हमारी खास बातचीत। तो प्रयागराज में संगम के स्नान के लिए तमाम जो साधु सन्यासी पहुंच रहे हैं, आपको एक विहंगम दृश्य दिखाएंगे। ये जूना अखाड़े की देखिए यात्रा निकल रही है, तमाम ये नागा सन्यासी हैं। अब तक का जो सबसे बड़ा काफिला गुजरा है वो हमारी आंखों के सामने है। जहां तक नजर जा तो प्रयागराज में शाही स्नान शुरू हो चुका है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रयागराज में रौनक नजर आ रही है। स्नान के साथ ही जो अखाड़ों से जुड़े हुए भक्त हैं उनमें जोश और जश्न का माहौल आप देखिए किस तरह से जो निरंजनी और आनंद अखाड़े का स्नान हो रहा है उस स्नान में शामिल होने के लिए ढोल नगाड़ों के बीच में जो भक्त हैं वो शामिल हैं। भगवा झंडे और ढोल नगाड़ों के बीच में ये जो अखाड़े से जुड़े हुए भक्त हैं उनका जत्था है और पीछे पीछे आप देखिए कि जो छतरियां लेकर इस अखाड़े से जुड़े हुए साधु सन्यासी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। तो एक बड़ा हुजूम है, एक बड़ी संख्या है, एक इतनी बड़े संख्या में सब जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। 40 मिनट का वक्त इनको दिया गया है और आप देखिए कि दूर तक, मैं आपको पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा कि जितनी दूर नजर जा रही है लोग यहाँ आ रहे हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से। आज क्या महत्व है आपकी निगाह में कुंभ में शाही स्नान का? ये हमारा कुंभ जो है 4 स्थानों पर लगता है, जिस पर आज महत्वपूर्ण क्यों है पहला शाही स्नान? आज मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इसमें नहाने से कोट एंड कोट पाप छीण होते हैं। पाप हाँ,
तो आपने देखा कि एक महाराज जी हैं जो हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनका कहना है कि मकर संक्रांति का स्नान है और इस स्नान के मौके पर प्रयाग में जो संगम है, संगम में डुबकी लगाने से जो पाप हैं वो धुलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये महत्व है और ये साधु सन्यासियों के अलावा जो आम जनता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण मौका है और इस मौके का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हैं प्रयागराज। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। अब जूना अखाड़े से अंकित गुप्ता की एक और रिपोर्ट आप देखिए। संगम में स्नान के लिए जूना अखाड़ा अब निकल रहा है और देख सकते हैं कि जूना अखाड़े से जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जूना अखाड़े से जुड़े हुए साधु संत और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में साधु संत हर हर महादेव के जयकारे हैं और ढोल नगाड़े हैं। पीछे ध्वजा है और ध्वजा के साथ साथ चले जा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ में साधु संत और लगातार हर हर महादेव के जयकारे हैं। फिलहाल आपको इस पुल की तस्वीर दिखाते हैं। गंगा का पुल है और पुल से पूरा पुल इस वक्त जो है साधु सन्यासियों से भरा हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव के जयकारे हैं। ये जो है तस्वीर है प्रयाग से कुंभ, जहां पर इस वक्त जो है चल रहा है और इस वजह से देख सकते हैं कि ध्वजा है और जो साधु सन्यासी है किसी के हाथ में तलवार है, लेकिन ये पूरा जोश भी है, गदा भी है, तलवार भी है और हर हर महादेव के जयकारे हैं। लगातार यहाँ पर जो महामंडलेश्वर है वो आगे, वो पीछे पीछे चल रहे हैं और उनके आगे आगे साधु सन्यासी है। यहाँ एक बार फिर से नागा जो है साधु आ रहे हैं और नागा साधुओं के पीछे पीछे जो और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त, अगर हम आपको दिखा सकें कि यहाँ पर जो साधु सन्यासी है वो आगे बढ़ रहे हैं और लगातार शंख घड़ियाल की आवाज़ है और जयकारे हैं, हर हर महादेव के जयकारे हैं। पुष्प वर्षा करते हुए, जल छिड़कते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त जो है ये नागा साधुओं की टोली है, ये आगे बढ़ रहे हैं। यही तो वो तस्वीरें हैं जिनको देखकर पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, वो जो भक्त हैं और वो जो भक्त बनना चाहते हैं और यहाँ आकर बन भी जाते हैं। इन सब के बीच अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वरों से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं। देखिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से हमारी खास बातचीत। ज्ञान का प्रकाश हो, सत्य का प्रकाश हो अथवा ये सूर्य का प्रकाश हो। उत्तरायण क्या अर्थ है कि जीवन में उत्साह आए, उन्नयन हो, उत्कर्ष हो। तो मैं इस मकर संक्रांति के बाद के पहले शाही स्नान पर कहना चाहूँगा कि भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है और ऐसा मानती है कि जो कुछ भी है यहाँ वह परमात्मा ही है, उसकी पारमार्थिक सत्ता है। जीव जगत में गिरिकंदराओं से आए हुए ये सारे साधु महात्मा पूरे विश्व को एक ही मानते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। गुरुजी, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं दोनों तरफ सड़क के मौजूद है, लगातार आप पर फूल फेंक रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े, एक संदेश इनके लिए। ये सनातन की आस्था है, ये आस्था का सैलाब है। पूरे भारत में श्रेष्ठ कर्मों के प्रति स्वीकृति है, तो ये सन्यासियों का जो सम्मान है, जैसे मानो तप का सम्मान है, संयम और सदाचार का सम्मान है, नैतिकता और शिष्टाचार का सम्मान है। गुरुजी, थोड़ा इसके इतिहास के विषय में बताएं, कुंभ के विषय में, कैसी ये पूरी अखाड़ा पद्धति परंपरा है, थोड़ा सा इसके विषय में बताएं। पुरातन काल में सभी राजा महाराजा अपने आचार्यों को, गुरुजनों को, संत जनों को लेकर यहाँ आते थे और अखाड़ों में विशेषकर भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्थापित ये अखाड़ा व्यवस्था सनातन परंपराओं को, मूल्यों को और उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए है जो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए, विशेषकर सलिलाओं के सातत्य के लिए। मना कर
तो ये हमारे संग जूना अखाड़े के गुरुजी हैं, अवधेशानंद जी हैं, और उत्साह उल्लास के संग ये पूरा कार्यक्रम, पूरा जो जूना अखाड़ा है वो स्नान करने के लिए संगम के तट की तरफ जा रहा है। कैमरा पर्सन फिरोज खान के साथ अजय दुबे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। और अब जूना अखाड़े से अंकित गुप्ता की आप एक और रिपोर्ट देखिए। जूना अखाड़ा आगे बढ़ चुका है और उसके पीछे अब एक और महामंडलेश्वर का रथ है जो आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मौजूद है गंगा पुल पर। पार करने के बाद महाराज का ये रथ है, इस पर महाराज भी बैठे हुए हैं और उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी देख सकते हैं ट्रैक्टर को जो रथ स्वरूप है उसको धक्का लगाते हुए एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो जो स्वामी जी है या फिर महाराज जी है या महामंडलेश्वर है उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पीछे किस तरह से लोग चले जा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और कोशिश ये भी है। और ये देखिए कुछ विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, आगे आगे इन्हीं श्रद्धालुओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही विदेशी हैं लेकिन ये जो भारत का कल्चर है यानी कि जो आध्यात्म की बात है उससे कई लोग खासे प्रभावित होते हैं। और फिलहाल यहाँ पर पीछे जो सन्यासी है उसके साथ में जो आम जन है, जो श्रद्धालु है, जो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं कुंभ नगरी जो है। और फिलहाल अब यहाँ पर पीछे एक के बाद एक बड़ी संख्या में रथ पर सवार जो साधु संत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रथों का स्वरूप लिया हुआ है और इन रथों पर सवार हैं साधु संत अपने शिष्यों का, अपने जो अनुयायी हैं उनका अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से तस्वीर दिख रही है कुंभ नगरी संगम की, जहां पर साधु संतों के साथ में हजारों लाखों की संख्या में उनके अनुयायी जो भक्त हैं या ये कहा जाए जो श्रद्धालु हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं, क्योंकि ये मौका हर रोज नहीं आता और यही चीज इसको इतना भव्य बनाती है। कैमरा पर्सन ललित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, प्रयाग। देखा आपने करोड़ों की भीड़, लेकिन उसके बावजूद भी इतना जबरदस्त अनुशासन। इन सब के बीच कुंभ की खूबसूरती यह है कि तमाम जाति, तमाम पंथों को यह जोड़ देता है। साधु संतों के बीच हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी पहुंच गए। देखिए उनकी आंखों से कुंभ की नगरी। रोल। जूना अखाड़े के बीच में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम साधु संत जो हैं अब शाही स्नान के लिए निकल चुके हैं। देखिए सब लोग भगवा वस्त्र में हैं और आगे आगे सुरक्षा का पहरा है। और देखिए कितना विहंगम दृश्य आपको नजर आ रहा है। यहाँ अगर आप पीछे देखेंगे तो उनके आपको पताका पीछे दिखेगी और बड़ी तादाद में भगवा वस्त्र में जो है यहाँ जूना अखाड़े से जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो यहाँ से स्नान के लिए जाएंगे। देखिए एक छोटा नागा साधु भी आपको दिखेगा। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये लोग जुटे हैं। यहाँ अगर इनसे बात कर पाए, गुरुजी कुछ कहना चाहेंगे? गुरुजी कुछ कहना चाहेंगे? शाही स्नान है, क्या कहेंगे? ऐसा है, शाही स्नान के लिए इस शुभ अवसर पे आज भगवान उत्तरायण जो है, उत्तरायण में सूर्य नारायण आए हुए हैं। अनेक प्रकार की मतलब आज जहाँ भी कोई है सूर्य नारायण को अर्घा चढ़ाता है, स्नान करके अर्घा चढ़ाता है। जीवन की हर खुशी उसको भी यहाँ पर है। यहाँ पे साधु संतों को तो मतलब अभी कोई तादाद नहीं है, कितना है अनगिनती है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। काफी संख्या में लोग हैं। विहंगम दृश्य है ये मतलब जो है ये सनातन का एक सलाब उभरता हुआ
आपको नजर आएगा धार्मिक बड़े। नाम और पद बता दीजिएगा। मेरा नाम हरिगिरी जी, जूना अखाड़े के सेवक। अखाड़े के सेवक हरिगिरी जी हैं। हम इनके साथ साथ चल रहे हैं और अगर हम इनके बीच में जाएंगे और अगर देखेंगे तो आप साधु ही साधु आपको नजर आएंगे। तो ये है कुंभ और उसकी खूबसूरती, और जो साधु हैं वो यहाँ से स्नान के लिए निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ जावेद मंसूर, एबीपी न्यूज, कुंभ प्रयागराज। मनमोहक दृश्य, अद्भुत छटा, ये प्रयागराज है जहां भांति भांति के रंग आज नजर आ रहे हैं। जब शाही स्नान के लिए यहां पर अखाड़े पहुंच रहे थे, एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श झा वहां पर मौजूद थे। एक और रिपोर्ट देखिए। जूना अखाड़े के साथ साथ जो आवाहन अखाड़ा है उसकी जो शाही स्नान की यात्रा है वो निकलनी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस अखाड़े से जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो अब इस पूरी यात्रा के दौरान, शाही यात्रा के दौरान यहाँ से निकल रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं, भक्त हैं, वो मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साधु संतों की एक संख्या है वो यहाँ पर ट्रैक्टर पर सवार होकर यहाँ से निकल रहे हैं। चूंकि आवाहन, अखनी और जूना 3 अखाड़े हैं, इसके साथ साथ किन्नर अखाड़ा भी इस बार शामिल हुआ है जूना अखाड़े में। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो तकरीबन 4 अखाड़ों की ये शाही स्नान की जो यात्रा है वो निकल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संतों की भीड़ है, ये उन साधु संतों की भीड़ है जो पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। अभी तक आपने देखा था कि जो नागा सन्यासी हैं वो ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच में डमरू बजाते हुए हर हर महादेव के नारों के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर अगर आप देखें, ये वो साधु संत हैं जो हर हर महादेव के नारों के बीच में, नारों की धुनों के बीच में गुनगुनाते हुए, बजाते हुए नारे यहाँ से निकल रहे हैं। और ये पूरा जो नज़ारा है इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग भी जो मौजूद हैं यहाँ पर, चाहे वो कल्पवासी हों या फिर जो आम श्रद्धालु आए हुए हैं कुंभ में, या फिर जो प्रयागराज के लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुंभ पर ये लगातार सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के अलग अलग रंग, प्रयागराज पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और देखिए ये 3 तस्वीरें आपके सामने। कुंभ मेले का आज से आगाज हो गया प्रयागराज की धरती से। आज अखाड़ों का शाही स्नान है, आज मकर संक्रांति भी है और 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से, देश के कोने कोने से, विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। आस्था का सबसे बड़ा मेला कुंभ, जिसकी आज से हो गई है शुरुआत। अखाड़ों का शाही स्नान है आज और इस पर लगातार अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।